खबर शामिल करते फैसला बाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत मुकम्मल करने वाली तालिबात के लिए तकरीब खलफ बरदारी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने तकरीब में बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत की। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, वाइस चांसलर GC विमेन डॉक्टर कमल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तस्नीम अख्तर जमील, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालदा रफीक, CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अली अब्बास बुखारी ने भी तकरीब में शिरकत की। रेस्क्यू 1112 की जानिब से चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की 62 तालबात को पाकिस्तान लाइफ सेविंग प्रोग्राम ट्रेनिंग दी गई। तरबीती सेशन में जदीद तबी आलात के इस्तेमाल, हंगामी सूरत हाल के दौरान एमरजेंसी से निपटने की मुख्तलिफ तकनीक के बारे में बताया गया। तरबियत में CPR, चोट लगने की सूरत में खून के बहाव को रोकना, वाइटल साइन चेक करना, मरीज को स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस में मुंतकिल करना, फायर सेफ्टी के हवाले से इक़दामात के बारे में मुकम्मल आगाही और अमली मशक़ें भी कराई गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली तालिबात को शहर भर के मुख्तलिफ रेस्क्यू स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जहाँ इन्हें हंगामी हालात से निपटने के लिए अमली तौर पर आगाही मिलेगी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला राना सफदर शबीर की हदायत पर और चीफ ऑफिसर मोहसन मज़हर की ज़ेरी निगरानी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मियां नवीद रमज़ान ने तजावीज़ात के खात्मे के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म। आज शहर भर में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। ऑपरेशन का आगाज़ मस्जिद बाजार से शुरू किया गया। इस मौका पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मियां नवीद रमज़ान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम अमल में लाई जा रहे हैं। ताजर भाइयों को चाहिए कि वो अज़ खुद तजावीज़ात ख़त्म करके लोगों के पैदल चलने फिरने के रास्ते को खोल कर दे, वरना इनका सामान जब्त करके और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते सैयद साजिद नकवी से साबिक नाज़िम धामा सईदा अलहाज चौधरी मोहम्मद इलियास के भांजे MPA मेंबर कायमा कमेटी जेल खाना जात चौधरी इमरान इलियास के कज़न चौधरी इब्राहिम और चौधरी अख्तर अनीस के वालिद चौधरी अनीस अयूब की रस्म कुल के मौका पर साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर अली खान, MNA मलिक इब्रार अहमद, चौधरी फरख रजा, सैयद जमील काज़मी, सैयद साजिद नकवी, मलिक सफदर अवान, चौधरी वाहद, साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल चौधरी मोहम्मद अफसल, साबिक MPA मलिक यासर और सियासी समाजी मजहबी सहाफ़ी बरादरी और किसी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। महफिल पाक की सदारत चेयरमैन सुन्नी उलमा कौंसल पीर अब्दुल वसीद सईद जेलानी ने फरमाई। खसूसी बयान अलामा उमरदीन जुज़फ़ी ने फरमाया, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वां सैयद अल्ताफ़ काज़मी ने हदिया नात पेश किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की हलाकत का मामला, जमीयत इस्लामी के तुलबा का कैंपस पुल पर एहतजाज, SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद बारी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद। मकतूल अमार जेंडर स्टडीज़ का तालिब इल्म था, फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तमाम पहलुओं और औकात को सामने रखते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अमार के कत्ल में शामिल मुल्ज़मान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद। शेख अली नज़र नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा ट्रक और रिक्शे में तसादम, रेस्क्यू हादसा लाहौर रोड को अब्दुल मालिक रेस्क्यू ऑफिस के सामने पेश आया। रेस्क्यू हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक मामूली जख्मी। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने मामूली जख्मी शख्स को मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम की और जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त मोहम्मद रजा 30 साल से हुई और जाँ बहक शख्स की शिनाख्त नवाज अली वल्द फ़कीर हुसैन 55 साल से हुई। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के मेडिकल स्टोर मालकान ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात गरीब की दस्तरस से दूर हो गई हैं। शहरों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों में कायम मेडिकल स्टोर मालकान ने मुतअद्दिद अद्वियात का मसनूई बहरान पैदा करके मन मर्जी के रेट वसूल करने लगे हैं। अवामी समाजी हलकों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अद्वियात का चेक एंड बैलेंस देखने वाले अफसरान अपने हीटर वाले कमरों में बैठ कर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है लूट मार का बाजार गर्म करने वाले मेडिकल स्टोर मालकान को अफसरान की अशरबादी हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि तहसील बार में जंगल का कानून राज है और महकमा सेहत के अफसरान अपनी रेट कायम कराने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, जबकि गुर्गत के मारे मरीज अद्वियात खरीदारी की सख्त न होने की वजह से मौत मांगने लगे हैं।
ब्यूरो चीफ अजद ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ट्रैफिक मैनेजमेंट में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान और महकमा MDA डिपार्टमेंट की जानिब से मुश्तरका सरगर्मियाँ जारी। CTO मुल्तान सरदार मुबारक खान की खुसूसी काविशों से MDA डिपार्टमेंट की जानिब से हमजा चौक को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट इंचार्ज अली हसन ट्रैफिक वार्डन की ज़ेर निगरानी काम जारी है। इस सिलसिला में ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ शाहीन DSP ने हमजा चौक का विजिट किया और रीडिज़ाइनिंग को चेक किया। इस मौका पर DSP आसिफ शाहीन का कहना था कि डिज़ाइन के मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। ब्यूरो चीफ अजद ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद जिंदा हैं तो कहते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह लावारिस हो गया। लावारिस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट का निज़ाम गैर फाल। जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। अवामी समाजी हलकों सिविल सोसाइटी के लोगों का कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा। शुजाबाद मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने के बाद मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। कब्रिस्तान की मेन गली में स्ट्रीट लाइट्स का नाक़िस निज़ाम होने के बायस अंधेरे ने डेरे डाल दिए। मरकजी कब्रिस्तान में जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान की मेन गली टूट फूट का शिकार होने की वजह से अक्सर जनाजा लेकर आने वालों को चोटें भी लग जाती हैं। मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी के ढेरों के बायस कब्रों की बेहुरमती होने लगी। अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर से मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की मेन गली तमीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा किया है ताकि जनाजा लेकर आने वालों को परेशानी से बच सके। ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्दू गोट की पुलिस मुकाबला SHO थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी शहद अली खुशक और इसकी टीम का डाकुओं के साथ मुकाबला। थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद लिंक रोड अबाड़ू नत शेहू वाले पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। मतअद्दद संगीन वारदातों में मतलूब एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। पुलिस टीम को इत्तला मसूल हुई कि 6 डाकू अबाड़ू लिंक रोड पर वारदात के इरादे से खड़े हैं। पुलिस पार्टी फौरन मौके पर पहुंची तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी की शिनाख्त अल्ताफ हुसैन वल्द इकबाल हुसैन खोसो सकना गोट अटल मर्दानी तलका जिला गोटकी के नाम से हुई, जबकि गिरफ्तार डाकुओं के 5 साथी मुलजमान शेरदिल उर्फ फलजी घुलोड़ो, तारक हुसैन खोसो, शमन अली पताफी और 2 नामलूम अफराद फरार हो गए। गिरफ्तार जख्मी डाकू मुलजम एक एक्टिव क्रिमिनल है। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से पिस्टल बरामद। खबर शामिल करते गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डी मलशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP गोटकी डॉक्टर समीला सोमरो की हदायत पर गोटकी पुलिस का इजराम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। थाना जरावर पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। ट्रांसफार्मर की कोयले चोरी करने वाला मरकजी मुलजम मौका वारदात पर गिरफ्तार। SHO थाना जरावर सफदर अब्बास पुलहोटो ने बमा स्टाफ दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड सहांजरो नज़द फतावाली वाली से एक मुलजम बाबू वल्द हाजी फ़कीर पताफी सकना गोट मीर पताफी तलका मीरपुर मथैले को ट्रांसफार्मर की कोयले चोरी करते हुए 3 कोयलों और 500 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजम के 4 मुलजमान साथी सिंगार वल्द अब्दुल लतीफ़ पताफी, राजा वल्द मोहम्मद बख्श पताफी सकना गोट गुल्लू पताफी और 2 नामालूम मुलजमान पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को बरामद सामान समेत थाना पर ले आई। गिरफ्तार मुलजम और इसके फरार साथियों के खिलाफ क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान अपने दीगर साथियों के साथ जिला गोटकी के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रांसफार्मर, तारे और ट्यूबवेल मशीन चोरी करने की वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। दीगर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सजावल से खबर शामिल करते हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक सजावल बड्डू टालपुर में जहरीली गुटखा फैक्ट्रियाँ सरेआम चल रही हैं, जिनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जहरीली मंशियात से बच्चे बूढ़े नौजवान तबाह हो रहे हैं। कानून नाफज करने वाले कार्रवाई करने के बजाय मंशियात खोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इस मौका पर STP शहरी समाजी अगवानों की क़यादत में सख्त एहतजाज किया गया। हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा जद लोंग जद हुसैन सिंधी ने मीडिया से बात करते हुए IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सजावल, CIA पुलिस सजावल से मुतालबा किया है कि इन जहरीली गुटखा फैक्ट्रियों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें, नहीं तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते डेयर की संदीप मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अबाड़ों में लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में डाकू धर लिए गए। डाकू फरार 3 की 5 शनाख्त कर ली गई, 2 नामलूम शामिल। शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस गिरफ्तार डाकू की शनाख्त अल्ताफ खोसा के नाम से हुई। जख्मी गिरफ्तार डाकू एक्टिव क्रिमिनल है। कब्जे से असला भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि 6 डाकू वारदात के इरादे से खड़े थे। खुफिया इतला पर पहुंचे तो मुबैना मुकाबले में जख्मी हालत में डाकू गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए अबाड़ों की सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 रोज़ कबल डहरकी से अगवा होने वाले 2 मुगवी बाजियाब न हो सके। बुरसा का प्रेस क्लब में पुलिस के खिलाफ दूसरे रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरा, सख्त नारेबाजी की गई। अगवा होने वाले दोनों मुगवियों असद और मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए तवान की रकम अदा नहीं कर सकते। हम गरीब हैं। अहले डहरकी दोनों मुगवी नौजवान निजी कंपनी में चौकीदारी करके घर का गुजर सफ़र करते थे। मुजाहरीन पुलिस आइंदा 2 रोज़ भी मुगवियों को बाजियाब न करा सकी तो SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। काले की मंडी और इसके इतराफ अरसा दराज से मसाजिद के स्पीकर तो ज़बरदस्ती इंतजामिया बंद करवा देती है, ताहम गली बाज़ारों में रिक्शा और रेडी बान जो कि अपना सामान लेकर फ़रोख्त करते हैं, खासकर सब्ज़ी और फल फरोश, ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए घरों में रहने वाले मरीजों और ज़ायद उम्र के लोगों को तंग करते हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने अरसा दराज से मसाजिद के लाउड स्पीकर तो बंद करवा दिए हैं, लेकिन ये रिक्शा वालों और रेडी बान फेरी वालों को खुली छूट दे रखी है और वो लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं और इंतजामिया इनको पूछती भी नहीं है। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। मलिक वसीम अख्तर, ऑन न्यूज़, काले की मंडी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।